Hi guys, welcome back to Knowledge Munch once again. Friends, JSSC CGL उर्दू पेपर 2 के सिलेबस में 3 अफसाने शामिल किए गए हैं। पहला है कफन, दूसरा है नया कानून और तीसरा है इलियास अहमद गद्दी साहब का आखिरी हरबा। आप सबकी तरफ से बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर 2 अफसाने कंप्लीट हो गए, अब तीसरा स्टार्ट किया जाए। एक नाम लेना चाहूँगा आदिल जाफरी भाई का, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमेंट्स किए, और आप में से जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उससे शुक्रगुजार होना चाहिए आदिल जाफरी भाई का, जिनके रिक्वेस्ट पर मुझे आखिरकार इस वीडियो को लेकर आना पड़ा, इस अफसाने को लेकर आना पड़ा। तो इलियास अहमद गद्दी साहब की बायोग्राफी भी हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में। आज हम लोग इसका पहला पार्ट देखते हैं, इस अफसाने का आखिरी हरबा। इलियास अहमद गद्दी साहब का अफसाना है ये। इनमें जो सबसे कम उम्र था उसने उठकर एक छोटा सा सवाल किया, आप लोगों में से किसी ने उसकी शक्ल देखी है? लंबी मेज के इर्द गिर्द बैठे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मायूसी से उनके चेहरे लटक गए थे। एक आदमी ने उठकर कहना शुरू किया, मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, मगर ठीक उस वक्त जब वह ताख्त व ताराज के बाद वापस लौट रहा था, उसकी पुश्त देखी थी। आप यकीन कीजिए, उसकी पुश्त इतनी चौड़ी थी जैसे 5-6 आदमियों की पुश्त एक साथ मिला दी गई हो। एक शाने से दूसरे शाने तक की चौड़ाई लगभग 4 फुट होगी। वह कैसा लिबास पहने हुआ था? किसी ने पूछा। उसने किसी तरह का कोई लिबास नहीं पहन रखा था। वह नंगा था, नंगा, हाँ, मादरजात नंगा। और उसके बाजू इतने मोटे दिखाई दे रहे थे जैसे हाथी के पैर होते हैं। अचानक हॉल की खिड़की खुल गई। तेज बदबू धुएं के मरगोले के साथ अंदर घुस आई। ये सड़ते हुए गोश्त की बदबू थी, जो जलते हुए कपड़े के धुएं में शामिल होकर एकदम तीखी हो गई थी। तमाम अफरा तफरी मच गई। किसी ने नाक पर रुमाल रखा, कोई आंखें मेचने लगा, किसी को उबकाई आ गई। लोग चिल्लाने लगे, खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, खिड़की। एक मुअज्जिब चपरासी ने बढ़कर खिड़की बंद कर दी। काफ़ी देर तक कार्रवाई रुकी रही। फिर बदबू ज़रा कम हुई तो किसी ने कहा, अब ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। हाँ भाई, अब इस सिलसिले को ज़रूर ख़त्म होना चाहिए, किसी ने हामी भरी। काफ़ी देर बाद कार्रवाई फिर शुरू की गई। एक आदमी उठकर बोलने लगा, अभी अभी हमारे एक करम फरमा ने बतलाया कि वह बेहद मोटा था और उसके बाजू हाथी के पैरों जैसे थे, मगर मैंने तो साफ उसको देखा, वह निहायत दुबला पतला सूखा हुआ था। आपने उसकी शक्ल देखी थी? उसकी शक्ल थी ही नहीं क्या? जी हाँ, उसकी कोई शक्ल नहीं थी। चेहरा गायब था, आंख की जगह 2 अंगारे दहक रहे थे। वह सीधा खड़ा था और उसके सूखे हुए हाथ खून से लथपथ थे। यह अजीब बात है, हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं, दानिश्वर, हमारे बयान में इस कदर तजाद नहीं होना चाहिए। एक साहब कहते हैं और वह बहुत मोटा था, दूसरे फरमाते हैं कि नहीं, बहुत दुबला था। ये कैसे हो सकता है? मगर मैं जो बतलाने जा रहा हूं, एक आदमी कहते कहते रुक गया, तो दूसरे ने हिम्मत बंधाई। हाँ, तो आप क्या बताने जा रहे थे? मैं बताने जा रहा था कि साहब, कि मैंने जब उसको देखा तो वह चारों हाथ पैरों से चल रहा था। अच्छा, किसी ने ताज्जुब का इजहार किया। जी हाँ, जब वह चलता तो उसके पंजों के लंबे नाखून का दाग जमीन पर उभर आता। और क्या? और उसका सारा जिस्म बालों से ढका हुआ था। उसका इसका ये मतलब है कि वह जानवर है? किसी ने अचानक सवाल किया। मगर वह जानवर नहीं है, कोई दरिंदा नहीं, वह दरिंदा भी नहीं। फिर वह क्या है?
यही तो मुश्किल है कि वह जानवर है ना दरिंदा, बल्कि वह इंसान है, आदमी। मगर जितनी निशानियां बताई गई, क्या वह किसी इंसान की हो सकती है? मगर ये बात खुले आम सभी लोग जानते हैं कि वह आदमी है। तमाम अखबारों में, तमाम रिकॉर्ड्स में ये बात दर्ज है कि वह आदमी है, अगरचे उसकी कोई शक्ल नहीं और ना ही किसी मखसूस जगह पर उसकी निशानदेही की जा सकती है। इसमें और भी खुसूसियात हैं। मसलन मसलन ये कि वह जब चाहे जहाँ चाहे नमूदार हो सकता है और फिर गायब भी हो सकता है। आदमियों के अंदर हुलूल कर सकता है और फिर उनसे ताख्त व ताराज का काम ले सकता है। क्या ऐसी जगहों का जहां वह नमूदार होने वाला है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता? यह कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे आसार जरूर होंगे जो इसके नमूदार होने से पहले जाहिर होते होंगे, यकीनन। और दूसरा हिस्सा वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला पेश करूंगा, और बहुत मुश्किल से दस्तयाब हुई है, आप सब तक पहुंचा रहा हूं। ज़रूर इंशाल्लाह आप पसंद करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।